दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विभाज्यता के नियम का एक वीडियो लेकर आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहले इसका मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, फिर इस पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊँगा। तो विभाज्यता का नियम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए 25 और 25 को बोला जाए कि 5 से पूरा इसमें भाग लगेगा कि नहीं, तो आप बोलिएगा कि लगेगा। इसी प्रकार अगर आपको 23 दिया जाए और बोला जाए कि 5 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं, तो आप बोलिएगा कि नहीं लगेगा। तो ये जो आपने चेक किया, ये विभाज्यता के नियम को फॉलो करके ही आपने चेक किया। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 के लिए। 2 के लिए तो 2 के लिए विभाज्यता का नियम काफ़ी सिंपल है। किसी भी नंबर के अंत में यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो एंड 8 हो, तो वो नंबर 2 से पूरा कट जाएगा। चलिए, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे 24 हो गया, 66 हो गया, 68 हो गया, 112 हो गया। ये सभी नंबर के अंत में आप देख सकते हैं कि किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है एंड किसी में 2 है, या किसी में 0 भी हो सकता है। तो इस प्रकार 2 के लिए ये नियम है कि अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। सेकंड आ जाता है 3 के लिए। 3 के लिए तो 3 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है? 3 के लिए विभाज्यता का नियम है कि डिजिटल सम। 3 के लिए विभाज्यता का नियम है कि डिजिटल सम जो हो वो 3 से कटना चाहिए। 3 से कटना चाहिए। डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया जाए, जैसे 63 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये 3 से पूरा कटेगा या नहीं, तो आप इसको कैसे चेक कीजिएगा? पहले आपको इस दोनों अंक को जोड़ना पड़ेगा। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। क्या 9 3 से पूरा कटेगा? तो आप बोलिएगा कट जाएगा। यस, तो ये 63 भी 3 से पूरा कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 87 और बोला जाए 3 से पूरा कटेगा या नहीं, तो फिर आपको इसको जोड़ के चेक करना पड़ेगा। 8 7 15, 8 7 15 हो गया। तो 8 7 15 हो गया, इसको भी अगर आप चाहे तो जोड़ दे, 5 1 6। तो क्या ये 6 जो है जो 3 से पूरा कटेगा ना, तो यस कट जाएगा। तो ये भी 3 से पूरा कट जाएगा। यानी 3 से किसी नंबर को कटने के लिए कंडीशन ये है कि वो नंबर का जो डिजिटल सम है उसमें जो अंकों का योग है वो 3 से पूरा कटना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं 4 के लिए। आगे बात करते हैं 4 के लिए। तो 4 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी नंबर के आखिरी का 2 अंक, किसी भी नंबर के आखिरी का 2 अंक, आखिरी का 2 अंक, किसी भी नंबर के आखिरी का 2 अंक 4 से अगर पूरा कट रहा है तो वो संपूर्ण संख्या 4 से पूरा कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 842 हो गया। अब आपसे पूछा जाए 4 से पूरा कटेगा, तो आप कैसे चेक कीजिएगा? इसके आखिरी का 2 अंक देखिएगा। आखिरी का 2 अंक, आखिरी का 2 अंक 4 2 है। क्या 4 2 4 से पूरा कटेगा? कभी नहीं कटेगा। यानी ये जो 842 से पूरा नंबर है ये भी 4 से पूरा नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए 936, आपसे पूछा जाए 936 4 से पूरा कट जाएगा, तो आप अंत वाला मतलब इसका 2 नंबर चेक कीजिएगा। तो अंत वाला 2 नंबर इसका चेक कीजिएगा, तो देखिएगा कि 36 हो गया, 4 से पूरा कट गया। तो 4 से पूरा कट गया, यानी 936 भी 4 से पूरा कट जाएगा। तो 4 से चेक करने का नियम है कि आखिरी का 2 अंक चेक कीजिए। अगर वो 4 से पूरा कट गया तो होल नंबर भी 4 से पूरा कट जाएगा। चलिए चौथा, मैं 4 के साथ ही 8 का भी बता रहा हूं और 16 का भी बता रहा हूं। 8 के लिए क्या है? 8 के लिए, 4 के लिए था कि आखिरी का 2 अंक, एंड 8 के लिए है कि आखिरी का 3 अंक। आखिरी का 3 अंक, 8 के लिए है आखिरी का 3 अंक। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाए 832, बोला जाए 8 से पूरा कटेगा कि नहीं, तो आखिरी का 3 अंक देखिए 8 3 2, 8 है का ये 8 हो गया, 8 चौक 32, यानी 8 से पूरा कटेगा। चलिए आगे देखते हैं 1046, ये 8 से पूरा कटेगा, तो आखिरी का 3 अंक देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40, हाथ में 6 बचा, यानी आखिरी का 3 अंक 8 से पूरा नहीं कट रहा है। यानी इसका ये मतलब है कि ये भी नंबर 8 से पूरा नहीं कटेगा। चलिए अब 8 का देख लिए, फिर इसके बाद देखते हैं 16। 16 के लिए मैं 4 8 16 सबको एक ही बार में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी आपस में मतलब कॉमन फैक्टर से मतलब मल्टीप्लाइड है। चलिए तो 16 के लिए क्या होगा? 4 के लिए था कि आखिरी का 2 अंक, 8 के लिए है कि आखिरी का 3 अंक कटना चाहिए, एंड 16 के लिए है कि आखिरी का 4 अंक। 16 के लिए है कि आखिरी का 4 अंक।
अगर किसी भी नंबर के आखिरी का 4 अंक 16 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो पूर्ण संख्या जो होगी वो कंप्लीट नंबर वो भी 16 से पूरा पूरा कट जाएगी, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लीजिए 543698, अब आपसे पूछा गया कि ये 16 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं, तो आप कैसे चेक कीजिएगा? तो आपको आखिरी का ये लेना है, 4 अंक लेना है, इसको 16 से डिवाइड करके देखना है। 16 से डिवाइड करके देखना है तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 4 बचा, 16 तिया 48 और 18 बचेगा। 16 से ये नहीं कटेगा, यानी ये पूरा जो नंबर है ये पूरा नंबर 16 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार आप आखिरी के 4 अंक को चेक करके 16 के लिए निकाल सकते हैं। चलिए छठा है 5 के लिए। तो 5 के लिए तो बहुत ही सिंपल है कि 5 में 2 ही कंडीशन होता है, या तो अंत में 0 हो या 5 हो। किसी भी नंबर के अंत में 0 या 5 हो तो वो 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। चलिए 7वां देखते हैं। 5 के बाद हो गया 6। अब 6 के लिए क्या है, तो 6 के लिए कोई इसका स्पेशल रूल नहीं है। पहले आपको 6 को आपको 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ना है या कोई भी 2 फैक्टर में तोड़ना है। तो अब इसको 2 और 3 में तोड़िएगा। तो अगर कोई भी नंबर 2 से भी विभाज्य है एंड 3 से भी विभाज्य है, कोई भी नंबर 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 636, बोला जाए ये 6 से डिवाइड है या नहीं, तो इसको आप देखिए 2 और 3 से विभाज्य है कि नहीं। अंत में 6 है तो 2 से तो ही कटेगा ही। फिर अंत में 3 है तो 3 से मैंने क्या बताया था कि डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए। 6 3 9, 9 6 15, यानी 3 के पहाड़ा में 15 आ गया तो ये 3 से भी कटेगा। तो ये 2 और 3 दोनों से कट गया, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। तो 6 के लिए ये था। चलिए 6 के बाद 7 का डिविजिबिलिटी रूल कोई मतलब बताने के बाद भी आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए 8 का मैंने बता दिया। इसके बाद 9। 9 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल? 9 के लिए देखिए 3 के लिए क्या था डिविजिबिलिटी रूल? 3 के लिए था कि डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए। एंड 9 के लिए, और 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए। डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए। डिजिटल सम जो है जो 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए नंबर 98652, अब बोला जाए 9 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए इस सब अंक को जोड़ने पर 9 से कटेगा नहीं। 9 से 9 कट गया। फिर आपसे अगर देखा जाए तो 814 हो गया, 14 5 19, 19 2 21, 21 आ गया। क्या 21 9 से पूरा पूरा कटेगा? कभी नहीं कटेगा, यानी ये पूरा जो नंबर है 9 से नहीं कटेगा। तो 9 से कटने के लिए है कि आखिरी उखड़ी नहीं, बल्कि उसका डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए। चलिए अब आपको एक नोट में यहाँ पे ध्यान देना है। नोट में क्या ध्यान देना है? नोट में ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाज्य हो वह 9 से भी विभाज्य हो। नोट में आपको ध्यान देना है कि अगर कोई नंबर 3 से पूरा पूरा विभाज्य है तो ये जरूरी नहीं है कि वह 9 से भी होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 93 हो गया। अब 93 जो है इसका डिजिटल सम 9 3 12, 9 3 12, यानी 3 के पहाड़ा में 12 आ गया तो ये 3 से विभाज्य है, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 से 9 3 12 कभी नहीं कटेगा 12। चलिए इसके बाद देखते हैं 11। 11 के लिए देखते हैं। 11 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 से इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 11 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है? 11 के लिए विभाज्यता का नियम है कि सम स्थान पर के अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर के अंकों का योग जब घटाए तो ये 0 आना चाहिए या 11 के पहाड़ा का कोई नंबर आना चाहिए। 11 के पहाड़ा का कोई नंबर, जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं आप कि 1 1 2 3 5 6 9। अब आपको ये नंबर दे दिया गया, बोला गया ये 11 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, तो आप कैसे चेक कीजिएगा? पहले आप इसको सम स्थान पर के अंकों का योग चेक कीजिए। जैसे ये हो गया 1 2 फिर 5 फिर 9, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 3 5 8 8 9 17, ये 17 आया। फिर इसको आप जोड़िए, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 4 6 10, यानी 17 में से 10 को घटाएंगे तो 7 आया। अब देखिए 17 में से तो 7 आया। क्या ये यहाँ पे क्या कंडीशन था? या तो 0 आना चाहिए, 11 के पहाड़ा का कोई नंबर आना चाहिए, ना तो यहाँ पे 0 आया और ना ही 11 के पहाड़ा का कोई नंबर आया, यानी ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल नहीं है। तो 11 से आपको बोले तो आप अल्टरनेट, मतलब जैसे हो गया 1 3 5 7,
स्थान पर के अंकों को जोड़िएगा, फिर 2, 4, 6 जोड़िएगा, फिर माइनस कीजिएगा। ये तो 0 आना चाहिए, 11 के टेबल का आना चाहिए। तो यही 11 तक यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल होता है। और आगे जो भी नंबर आए, जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कि कोई संख्या 72 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसको आपको 2 फैक्टर में तोड़ना है, 9 और 8 में। चेक करके देखिए कि 9 से भी अगर वो नंबर पूरा पूरा कट रहा है 8 से भी, तो 72 से भी जाएगा। जैसे आपको कोई 63 दे दिया जाए, बोले कोई नंबर 63 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको 9, 7 में तोड़िएगा। तो इस प्रकार अगर ऐसा नंबर दिया जाए तो बड़ा है, तो उसको फिर आपको तोड़ के आपको दोनों से चेक करना पड़ेगा। तो यह डिविजिबिलिटी रूल था। इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं अगले पार्ट में आपके लिए लाऊंगा। इस पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।